अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जो घर से भाग निकलती है और एक बस में सफ़र करती है जहां पर उसे एक शरीफ लड़का मिलता है, लेकिन बस में उसके साथ जुल्म की कोशिश की जाती है, ज्यादती की कोशिश की जाती है। फिर किस तरह से वो अपनी इज्जत बचाकर अपने मामू के घर तक पहुंचती है, ये इंतहाई सबक आमूज कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं और मेरा भाई हाशिम एक साथ पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और अपनी खाला के घर पेशावर में ही क़याम पजीर थे। उन्हीं दिनों जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां करीब थीं, हाशिम के एक दोस्त फ़ख्र की शादी का दावतनामा मिला। उन दिनों हम ऐसे दावतनामों के मुंतज़िर रहा करते थे कि घर से दूर रहने के बायस तबीयत इस किस्म की रौनकों को तरसती थी। फ़ख्र हाशिम भाई का बचपन का दोस्त था, लिहाजा भाई ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहो तो उसकी शादी में चलो, यहां बोर होती रहोगी। खुशी खुशी हमने तैयारी बांध ली और रवाना हो गए। बस स्टैंड पर खालू हमको छोड़ने आए। अभी हम बस में बैठे ही थे कि खाला का फ़ोन आ गया। वो गुसल खाने में गिर गई थीं और कूल्हे की हड्डी पर सख्त चोट आई थी। उन्होंने कहा कि अगर बस रवाना नहीं हुई तो अनम को वापस ले आओ, मुझे उसकी ज़रूरत है। खाला अकेली थीं। खालू ने जब मुझे और हाशिम को इस मामले से आगाह किया तो मैंने मुनासिब यही जाना कि हाशिम भाई के साथ शादी में जाने की बजाय खालू के साथ वापस उनके घर चली जाऊं। शादी में जाने से ज़्यादा खाला की देखभाल ज़रूरी थी, सो मैं बस से उतर गई और हाशिम अकेले ही चले गए। उस दिन थोड़ी देर के लिए बस में बैठी थी तो मैंने देखा था कि मेरे बराबर वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़े के साथ एक नौजवान लड़की भी बैठी हुई थी जो कुछ अफसरदा लगी थी। तब मैंने भाई से कहा था, मुझे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है और इन मियाँ बीवी के साथ नहीं है जिनके बराबर में बैठी है, क्योंकि बार बार इधर उधर घबराई हुई नज़रों से देख रही है। तभी हाशिम ने कहा था, तुम इसकी तरफ मत देखो और अपने काम से काम रखो, इसके बारे में सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है। हाशिम भाई सफ़र पर जा चुके थे और उनको गए 2 रोज़ बीत गए थे। मैं तो समझ रही थी कि वो दोस्त की शादी को खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब 4 रोज़ गुजर गए और हाशिम भाई नहीं लौटे, ना ही उनका फ़ोन आया, तो फिक्र हुई। खालू से कहा, ज़रा घर फ़ोन तो करें, कहीं भाई अम्मी से मिलने तो नहीं चले गए। फ़ोन किया, हाशिम भाई ने ही उठाया। बोले मैं शादी अटेंड ही ना कर सका और इधर चला आया, कुछ मामला ऐसा बन गया था, आऊँगा तो बताऊँगा। जब 2 रोज़ बाद पेशावर पहुँचे तो ये हाल दिया कि अनम तुमने सही कहा था, वो लड़की जिसको तुमने मुसीबत ज़दा कहा था वाकई मुसीबत में थी। मेरे लिए वो मुसीबत बन गई। दोस्त की शादी में भी ना पहुँच पाया और थाने पहुँच गया। कैसे भैया, ये ज़रा तफसील से बताइए ना, मैंने तशवीश ज़दा होकर पूछा। जब बस चलने लगी मैंने अखबार के वर्क गर्दानी शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद एक गांव के स्टॉप पर बस रुकी तो वो नया शादीशुदा जोड़ा वहां उतर गया। मैं अखबार का मुतालिया ख़त्म करके गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाई तो वो लड़की बेचैन नज़र आई। अपने साथ बैठे मुसाफिरों के उतर जाने से काफ़ी बेआरामी महसूस कर रही थी, जैसे उसने लाशऊरी तौर पर इस जोड़े की पनाह ली हुई थी और उनके उतर जाने से गैर महफूज हो गई थी। हाशिम भाई ने मजीद बताया था कि जो ही बस दोबारा चली वो लड़की फौरन ही उठी और उनके पहलू में खाली सीट पर आकर बैठ गई कि जहां मैं पहले थोड़ी देर को बैठकर उतर गई थी। उस लड़की ने अपने और मेरे भाई के दरमियान सीट पर अपना छोटा सा बैग रख लिया। यूं फासले की एक हद कायम करके उसने मेरे भाई पर भरोसे का खामोश ऐलान कर डाला था। तमाम मुसाफिरों का एक नज़र जायज़ा लेने के बाद उसको भी गालबन मेरा भाई ही एक ऐसा अजनबी नज़र आया कि जिस पर वो दौराने सफ़र भरोसा कर सकती थी। सोच रही थी कि मेरा भाई तो यकीनन हैरान रह गया होगा कि उस लड़की को जगह बदलने और उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। भला वो सादा लव देहाती लड़का उस दम अकेली सफ़र करने वाली लड़की के अंदरूनी एहसासात को क्या समझ पाता। शायद वो घर के हालात से तंग आकर निकल भागी हो और अब इस भरी दुनिया में खुद को खतरात में घिरा महसूस कर रही हो। मेरा भाई बेशक एक रहमदिल इंसान है,
ताहम उसने अपने पहलू में पनाह की मुतलाशी की जानिब हैरत से जरूर देखा था। वो एक 17 बरस की खूबसूरत लड़की थी। हाशिम को अपनी जानिब मतवज्जो पाकर अज खुद उससे मुखातिब हो गई। बोली कि आप कहाँ जाएंगे? मैं पिंडी जा रहा हूं। भाई का जवाब सुनकर वो बुझ सी गई। उसकी परेशानी को भांपकर भाई ने भी सवाल कर दिया, आप कहाँ जा रही हैं? उसने बताया कि वो लाहौर अपने मामू के घर जा रही है। क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हाशिम के इस सवाल पर लड़की ने नजरें झुका ली और उसको चुप सी लग गई। तभी हाशिम को शक गुजरा कि कहीं ये लड़की घर से भागकर तो नहीं आई है। अभी वो इसी सोचो विचार में था कि लड़की ने हाथ जोड़ दिए। वो समझ गया कि ये मुझसे रहम मांग रही है और मदद चाह रही है। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी, लिहाजा वो जुबान से अपनी मजबूरी बयान करने से कासिर थी और ना हालात बता सकती थी। हाशिम को उसकी इस हरकत से पसीना आ गया। वो सोच में गुम हो गया। तभी जहन के दरीचे एक एक करके खुलने लगे। जो हमदर्दी के जज्बात चंद लम्हों पहले उभरे थे, वो साबुन की झाग की तरह बैठ गए। हाशिम भाई ने सोच लिया कि मैं इस लड़की के मामले में हरगिज न पड़ूंगा, पराई आग में क्यों जलूं। लेकिन जब लड़की की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे तो अपनी बहनों की सूरतें हाशिम की नजरों में फिरने लगी। तब उन्होंने दोबारा लड़की के चेहरे पर एक रहम भरी निगाह डाली। दिल में जमीर की रोशनी जल उठी। ये ऐसी रोशनी थी कि जिसमें नेकी और बदी के रास्ते साफ नजर आने लगते थे। साफ जाहिर था कि इंसानों से भरी बस में अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग थे, लेकिन अपना कोई न था। बस चलती रही। कुछ देर तक हाशिम और लड़की दोनों ही एक अजियत भरी खामोशी के समंदर में गौताजन रहे। लड़की तो ना जाने क्या सोच रही थी, लेकिन हाशिम भाई को इस किस्म के सवालात तंग कर रहे थे कि अगर ये लड़की गलत हाथों में पहुंच गई तो इसका क्या हशर होगा। आखिर ये अकेली घर से निकली ही क्यों? क्या ये सचमुच मामू के घर लाहौर जा रही है या झूठ बोला है इसने? अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि लड़की ने खौफजदा और मध्यम आवाज में कहा, भाईजान, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ लाहौर चलें और मुझे मेरे मामू के घर पहुंचा दें? मुझको अकेले जाने से डर लग रहा है। अगर आप पिंडी में उतर गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। लड़की की इल्तिजा में कुछ ऐसी तासीर थी कि हाशिम ने फैसला कर लिया कि वो दोस्त की शादी में जाने की बजाय उस लड़की को लाहौर उसके मामू के घर पहुंचाएगा, जिसने उसे भाईजान कहकर उसकी हमीयत को पुकारा था। हाँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और तुमको बाहिफाजत तुम्हारे मामू के घर पहुंचा दूंगा। डरो नहीं, मुतमईन और पुरसुकून हो जाओ। भाई ने पिंडी तक का टिकट लिया था। जब बस पिंडी स्टॉप पर रुकी, हाशिम उतरकर टिकट काउंटर पर चला गया और आगे लाहौर तक की टिकट की तौसीह की दरख्वास्त की। काउंटर पर अच्छा आदमी बैठा था। उसने उसी बस का आगे लाहौर का टिकट बना दिया। टिकट बनवाकर हाशिम दोबारा अपनी सीट पर आ बैठा और मशरूब और खाने की कुछ अशिया जो रैपर में पैक थीं लड़की को लाकर दे दी। मेरे भाई को इल्म न था कि बस में मौजूद दो अफराद गहरी नजरों से उस लड़की और हाशिम का मुशाहिदा करते आ रहे हैं और उनकी हरकत व सकनात पर नजर रखे हुए हैं। ये दोनों हजरात ड्राइवर और बस कंडक्टर थे। पिंडी से दोबारा लाहौर का टिकट कराने पर उन्होंने नोट कर लिया था कि इस मुसाफिर ने अकेली लड़की से कुछ गुफ्तगू के बाद अपने सफर को तूल दिया है। तभी वो मानी खेज नजरों से आपस में खुसर फुसर करने लगे। मेरे भाई का दिल मुतमईन और जमीर साफ था। उसको उनसे कोई खौफ महसूस ना हुआ, बल्कि हाशिम ने उनकी जानिब तवज्जो ही ना दी। वो तो यही सोचता रहा कि अच्छा हुआ जो उसने इस अकेली लड़की का साथ दिया है, वरना बस रात को लाहौर पहुंचती तो ये किस कदर परेशान होती। ये कैसे मामू के घर पहुंचती जो बस अड्डे से काफी दूर था। बस कुछ लेट हो गई और रात के तकरीबन 1 बजे ये लाहौर पहुंचे। लारी अड्डे तक आते आते मुसाफिर रास्ते में उतरते गए। बस अब तकरीबन खाली हो चुकी थी। ड्राइवर ने उसको लारी अड्डे से बाहर ही रोक दिया और हाशिम भाई के पास आकर कहने लगा, ओ मिस्टर, अब तुम भी उतर जाओ। खाली बस को हम यहां से ही गैराज ले जाएंगे। हाशिम को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि अड्डे पर तो सवारी मिल जाती है। बीच रास्ते किसी रिक्शा टैक्सी का इस वक्त आसानी से मिलना भी मुश्किल था। चालाक कंडक्टर भांप गया, कहने लगा, अड्डा ज्यादा दूर नहीं है, पैदल चले जाओगे तो आगे सवारी मिल जाएगी। तब हाशिम ने लड़की से कहा, चलो उतरो बहन, तुम भी उतर जाओ। तब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बोले, इसको उतरने का क्यों कह रहे हो?
ये क्या लगती है तुम्हारी? क्या ये तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरे साथ है। ये तुम्हारे साथ नहीं, हमको मालूम है। हमने इसको मुफ्त बस में सफर कराया है। इसके पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, जबकि तुम तो बाद में बस पर चढ़े थे? क्यों नहीं उतरेगी ये? हाशिम ने सवाल किया। तुम क्यों रोक रहे हो इसको? मेरी तो ये बहन जैसी है। तुम बताओ कि तुम्हारी क्या लगती है? ये सुनते ही कंडक्टर ने भाई के गिरेबान में हाथ डाल दिया और गुंडागर्दी के अंदाज में करीब आ गया। इसलिए नहीं जाएगी तेरे साथ हीरो कि इस पर पहला हक हमारा है। हम इसको यहां तक बगैर टिकट लाए हैं। ये लड़की घर से भागकर लाहौर तक हमारी हिफाजत में आई है। हमने तमाम रास्ता मुफ्त में तो इसकी निगरानी नहीं की। अब तुम अपना रास्ता नापो, ये हमारा माल है। भाई हाशिम मुझे जब ये सब बता रहा था तो उसका चेहरा गुस्से और गैरत से सुर्ख हो गया था। मुझे लगा जैसे कि मेरे भाई का दिमाग ही नहीं, सारा वजूद जल रहा है और अब आगे इस किस्से को दोहराने की उसमें हिम्मत नहीं है। तुमने फिर क्या किया हाशिम भैया? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। क्या करता, अकेला था और एक गैर लड़की साथ थी। बस हिम्मत से काम लिया और कंडक्टर का गिरेबान पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचकर उसको बस से उतार दिया। मेरे भाई की खुशकिस्मती कि उसी वक्त चंद मुसाफिर अड्डे से उस तरफ पैदल आ निकले। उनको देखकर हाशिम की हिम्मत बढ़ गई और उसने ऊंची आवाज में कंडक्टर और ड्राइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया ताकि करीब आते मुसाफिर, जो तादाद में 5-6 के करीब थे, उसकी आवाज पर मतवज्जे होकर उस जानिब आ जाएं और उनकी मदद से वो उस बेबस लड़की को बस से नीचे उतार ले जिसको उन्होंने अभी तक उतरने ही ना दिया था। डर ये भी था कि कहीं ड्राइवर बस चलाकर भगा ले जाए और इसमें महबूस लड़की अगवा हो जाए। जो ही हाशिम और कंडक्टर की हाथापाई शुरू हो गई, ड्राइवर बस से नीचे उतर आया। क्योंकि हाशिम हट्टा कट्टा जबकि कंडक्टर दुबला पतला और कम ताकतवर था, ड्राइवर ने लड़ाई में मदाखलत की और कहा कि ओ छोकरे, आपे में रहो। आखिर तुम लगते क्या हो इस लड़की के जो तुमको इसकी इतनी फिक्र पड़ गई है? मैं जानता हूं तुम इसको अकेली पाकर इसके लिए पिंडी से लाहौर तक आ गए हो। अब अगर अपनी खैर चाहते हो खुद की राह लो, वरना बस चढ़ा दूंगा तुम पर। सुबह तेरी लाश कुचली हुई मिलेगी। हाशिम ने उसकी धमकियों की परवाह न की और चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगा। कुछ दूरी पर गुजरते मुसाफिरों की तवज्जो बिलाखिर उस तरफ मबजूल हो गई और वो लोग उनकी तरफ दौड़ कर आ पहुंचे। वो पूछने लगे, क्या हुआ है, क्या हो गया है? ये तुम लोग क्यों आधी रात को चिल्ला रहे हो? उनके आ जाने से हाशिम और लड़की दोनों को ढारस मिली। तभी लड़की बस के अंदर से चिल्लाई, भाइयों बचा लो, मुझे बस से बाहर निकालो। लोग जब लड़की की तरफ मतवज्जे हुए, उसने हिम्मत की। वो जो देर से सीट पर खौफजदा सी बैठी हुई थी, जल्दी से नीचे उतर आई और भीड़ को चीरती हुई मेरे भाई के पहलू में आकर खड़ी हो गई, जैसे वाकई वो उसके रिश्तेदार हो। 5-6 अफराद का मजमा पाकर ड्राइवर ने खुद पैंतरा बदल लिया और लोगों को भाई ही के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि ये लड़का इस लड़की को भगाकर ले जा रहा था। हमने इसको शर्म दिलाई तो हमसे ही उलझ गया है। इससे पहले कि लोग हाशिम के खिलाफ होकर उसको मारना पीटना शुरू कर देते, लड़की ने कहा, भाइयों, ये ड्राइवर और कंडक्टर मुझे बस में से उतरने ना देते थे और ये मुझे अगवा करना चाहते थे। इस लड़के ने मुझे बचाना चाहा है, तब ये इसको मारने पर आ गए हैं। अगर आप इस वक्त ना आते तो ना जाने क्या होता। मेरे भाई का भी ज़मीर साफ था। कहा कि कसम खाता हूं कि ये लड़की मुझको सगी बहनों की तरह है। बस लेट हो जाने से, अकेली घर जाने से खौफजदा थी। मुझसे कहा कि आप मुझको घर पहुंचा दो। सवारी यहां नहीं मिल सकती थी, लिहाजा मैंने हामी भर ली। बस यही सच है, आप यकीन करें या ना करें। मैंने सच बताया है, झूठ का सहारा नहीं लिया। चाहें तो आप लोग भी साथ चलें, हम इस लड़की को जहां ये कहती है अभी पहुंचाकर आ जाते हैं। उन लोगों में से एक ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अपना शनाख्ती कार्ड हमको दिखा दो। भाई ने शनाख्ती कार्ड उनको दिखाया। वो मुतमईन हो गए। हाशिम ने मजीद कहा कि मेरे पास कॉलेज कार्ड भी है, आप रख लें। मैं एक जिम्मेदार घराने का फर्द हूं, ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। हमारा काम तो लोगों की मदद करना है। जो कुछ कर रहा हूं एक मुसलमान की हैसियत से कर रहा हूं। घर में इस लड़की जैसी मेरी भी बहनें हैं। ये झूठ बोल रहा है, अब डर की वजह से गलत बयानी कर रहा है। भाई ने लोगों को समझाया, मगर उनमें 1-2 अभी तक गू-मगू में थे। एक ने कहा कि पुलिस के सुपुर्द मामला कर दें, वो खुद देख लेंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है। हाशिम भाई से और कुछ ना बन पड़ा तो कहा कि हाँ बेशक ले चले मुझे,
और इस लड़की को पुलिस स्टेशन, लेकिन मैं हरगिज इनको इन गुंडों के हवाले न करूंगा। मजमे में से एक शख्स आगे बढ़ा। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारे लहजे से अंदाजा होता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन लड़की को इस वक्त पुलिस थाने ले जाना दुरुस्त बात नहीं। बिलाखिर ये किसी घराने की इज्जत है। भैया कब ये चाहते थे कि लड़की पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाए। कहा, ठीक है, तो फिर ये बस ड्राइवर, कंडक्टर और आप में से 2 एक साथ चलिए। हम सब मिलकर चलते हैं और लड़की को इसके मामू के घर पहुंचा आते हैं, जहां का पता ये बता रही है। लोग हाशिम की इस तजवीज पर दूर हट गए। कहने लगे, हमको और भी काम है, हम ज्यादा इस मामले में नहीं उलझना चाहते। कंडक्टर को साथ ले जाएं ताकि शक इनका दूर हो जाए। हम यहां ड्राइवर के साथ रुकते हैं और कंडक्टर की वापसी का इंतजार करते हैं। उन्हीं लोगों ने एक टैक्सी पकड़ी, मुझे, लड़की और कंडक्टर को उसमें सवार करा दिया और जमानत के तौर पर बस ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लिया। हमको लड़की के बताए पते पर रवाना कर दिया। गर्ज ये कि उस रोज जबकि आधी रात गुजर चुकी थी, सारी दुनिया सो रही थी और हाशिम भाई एक नेकी की खातिर जिंदगी दांव पर लगाकर लड़की के बताए पते पर जा रहे थे। जैसे ही वो इस पते पर पहुंचे, लड़की ने घर पहचान लिया, कॉल बेल दी। कुछ देर बाद एक उधेड़ उम्र शख्स ने दर खोला। अपनी भांजी को 2 अजनबी मर्दों के साथ आधी रात के वक्त देखा तो उसका पसीना बह निकला। लड़की तो छपाक से घर के अंदर चली गई और मामू हकीकत हाल जानने के लिए वहां ही दरवाजे पर ठहर गया। हाशिम भाई ने उन बस वालों के बुरे इरादों पर पानी फेर दिया था। तभी कंडक्टर अंदर ही अंदर खौल रहा था। उसने झटपट से लड़की के मामू के सामने गलत बयानी शुरू कर दी और मामू मौसूफ भी बगैर सारी हकीकत जाने हाशिम भाई पर गुर्राने लगे। कहा कि अगर ये शरीफ बस कंडक्टर मेरी लड़की की मदद ना करता तो तुम ना जाने इसको यहां लाने की बजाय कहां ले जाते। हाशिम भाई बेचारे खज्जल, उनका दिल खून हो गया कि नेकी करके फंस गए थे, क्योंकि उसने ड्राइवर और कंडक्टर के दाल न गलने दी थी। बहरहाल इतना तो उनको मालूम हो गया कि लड़की सौतेली माँ के सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर भागी थी और उसके मामू को भी इस अमर का इल्म था कि उसकी माँ का सलूक बच्ची से बहुत बुरा है। वो पहले भी एक बार घर छोड़कर पड़ोस में जा छुपी थी और उन लोगों ने इत्तला फोन पर उसके मामू को दी थी। जब उस अफसुर्दा लड़की का किस्सा हाशिम भाई से मुझको मालूम हुआ तो बहुत दुख हुआ था कि वालिदैन खास तौर पर उन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं करते जिनकी माएँ वफात पा जाती हैं। तब अगर सौतेली माँ के सख्त सलूक से दिल बर्दाश्ता लड़की घर छोड़ दे और लोग उसको बदकिरदार, बदचलन या घर से भागी हुई समझ लें और कोई उसकी मदद ना करे, तो इस सफाक दुनिया में ऐसी नादान का क्या हशर होता होगा। तो इसलिए मर्द हजरात जो बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी करते हैं, वो अपनी औलाद का ख्याल करें। वैसे तो सौतेली माँ को भी चाहिए कि उन बच्चों को भी अपना समझे, क्योंकि अगर वो उनका ख्याल करेगी तो आखिर एक दिन आएगा कि वही औलाद सगी माँ की तरह उनका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, मुझे तो हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता है, हर औलाद अपनी औलाद लगती है, लेकिन आखिर ये लोग क्यों जुल्म करते हैं सौतेले बच्चों पर। एक तो वो बेचारे यतीम होते हैं, दूसरा ये जुल्म। खुदारा डरें अल्लाह की लाठी से, कब कहां और कैसे हालात हो जाएं आपके। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।